बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकेम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान सहर फातिमा जी। तो नाज़रीन, आज एक बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हमने देखा। इंग्लैंड ने जो है बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया और भारत को जो गुरूर हो गया था वो खाक में मिला दिया। यानी भारत के खिलाड़ी का ये भी ट्विटर पे बयान आया कि जी पाकिस्तान ने मैच तो जीत लिया लेकिन ग्रेस नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन अब मुझे कहना पड़ता है मादरत के साथ कि देखिए ना, इतने सब कुछ मैच जीतने के बाद सेमीफाइनल में जिस तरह भारत हारा है ना, तो भारत में ज़रा भी ग्रेस नहीं है। ज़रा भी ग्रेस होती तो 10 विकेटों से कम ये शिकस्त ना खानी पड़ती। और इंग्लैंड ने ऐसी शिकस्त दी है कि कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। जो पार्टनरशिप बनी है वो भी रिकॉर्ड पार्टनरशिप है। और यानी एक पहली विकेट की एक तो शराकत, इतनी लंबी शराकत, दूसरे जिस तरीके से भारत की टीम को खेला, ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल बॉयज 11 को कोई नेशनल जो एक टीम होती है वो खेल रही। क्या कहेंगी आप सर? बिल्कुल सर, भारतीय शौकीन क्रिकेट इंतहाई मायूस हैं, सदमे से दो चार हैं। तो वहीं पाकिस्तानी लोग जो हैं वो बड़े जबरदस्त जोशो खरोश से जो है वो आज के मैच को देख रहे थे। और भारत की हार पे इंतहाई हम भी खुश हैं सर, आप भी खुश हैं। मैं कल से मैंने कह दिया था कि भारत जो है ना, मैं नहीं सर की प्रेडिक्शन सही साबित हो जाती है कि भारत जीते। मैं चाहता था कि इंग्लैंड आए और 92 वाला सीन जो है ना वो क्रिएट हो, हिस्ट्री रिपीट हो जाए। बिल्कुल जिस तरीके से 92 में पाकिस्तान, इसी तरीके अब तक की हिस्ट्री वही चल रही नाज़रीन। लेकिन अब फाइनल में पाकिस्तान को मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए कि आज इंग्लैंड की टीम ने जिस खेल का मुजाहरा किया है उसके बाद पाकिस्तान अगर जरा भी कमजोरी से किया तो बहुत मुश्किल पड़ सकती है। बहरहाल अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताते चले हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, नवीद ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रोजाना हमारे साथ होते हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, खुश आमदीद सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक, ओके नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक और सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं जो कि बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया करते हैं, मैच्योर तज्जिया करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुनीर अली कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनीर भाई, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। बस मेहरबानी जनाब, पहली दफ़ा इंग्लैंड जीतने पे हमारी प्रेडिक्शन सही हुई है जी। जी फैजान बाकर का आप तारुफ करें। जी बिल्कुल, एक और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं फैजान बाकर साहब, आपको भी सर वेलकम कहेंगे। शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, प्रेडिक्शन अगर हम कल की देखें तो फैजान साहब आप तो भारत कह रहे थे। जी बिल्कुल, मैं भारत कह रहा था और नवीद ज़मीर साहब ने भी भारत कहा था। मैंने और मुनीर कादरी साहब ने कहा था कि मैंने ये कहा था कि इंडिया के लिए बहुत टफ होगा, लेकिन हमारी ख्वाहिश है आप ये। अच्छा, फैजान बाकर साहब की जो प्रेडिक्शन है वो उल्टी साबित हो जाती है, तो अब शायद इनसे बुलवाना पड़ेगा कि इंग्लैंड को जितवा दें। जी, मैं आप लोग ये नहीं समझते बातें। देखिए, हम दूरअंदेश आदमी हैं, प्रेडिक्शंस देते ही इसलिए हैं, ये कहते हैं कि मेरी तो हम चाहते हैं ना कि अब ये बोले कि इंग्लैंड जीतेगा। दूरअंदेश आदमी ये होता है, इकबाल ने ऐसे तो नहीं कहा था कि मस्जिद तो बना ली शब्बर में इमाम की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। कहाँ 1718 में इकबाल ने शेर कह दिया। तो मैं भी दूरअंदेश हूँ, जाहिर है इकबाल के किबले का हूँ। क्या कह रहे हैं मुनीर कादरी साहब? एक तो आदत नहीं बदली, ठीक है। सेकंड नंबर पे इंटर बोर्ड का जब बिल्डिंग बन रही थी तो थर्ड फ्लोर जाना, तो लोगों ने कहा यार थर्ड फ्लोर तुम्हारे जरिए बन रही है। तो बच्चा बड़ा हैरान हुआ, उनके वाले कहने लगा यार तुम 3 दफा सप्लीमेंट्री दे चुके हो, उसी फंड से बच रही है। सही बात है। तो नवीद ज़मीर साहब क्या समझते हैं सर, ये मैच जो आज इंग्लैंड ने जीत लिया, इतनी जबरदस्त फतह सर? दरअसल डॉक्टर साहब, मैच में ना, आज के मैच में इंडिया के ऊपर नो डाउट पाकिस्तान के जीतने की वजह से जो प्रेशर बिल्ड हुआ था ना, वो उसको संभाल नहीं सके, मैं समझता हूँ। इंडिया आज बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर था। प्लस उनका जो मीडिया का जो रोल होता है, जो अपनी टीम को समझता है कि कोई इनको हरा ही नहीं सकता, नाकाबिले तस्खीर टीम है शायद उनकी, वो समझते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई हर कोई तैयारी के साथ आता है, ग्राउंड में होता है, जो ग्राउंड जिसका दिन अच्छा होता है, जो ग्राउंड में अच्छा खेलेगा वही आपको साबित करे। आज इंग्लैंड ने जिस तरह से इंडिया को शिकस्त दी, इंडिया को अपनी टीम का पूरी टीम का एक दफा फिर उनको अपना मतलब ऑपरेशन क्लीन अप करना पड़ेगा अंदरूनी तौर के ऊपर कि टीम में क्या ऐसी गलतियां हो रही हैं। देखिए, विराट कोहली भी फॉर्म में आ गए, उनके ओवर रन्स भी परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, उसके बावजूद आपकी टीम वंस एक अच्छा स्कोर था, हैंडसम स्कोर था, जिसको आप डिफेंड कर ही नहीं पाए। इंग्लैंड ने जिस तरीके से आपकी पिटाई की है, बाकी बिल्कुल सही कहा कि इनके अभी किसी ने कि वो जैसा आपने कहा कि नेशनल टीम और एक क्लब की टीम की लेवल की खेल ली थी, इस तरह इंग्लैंड ने शिकस्त दी। और इंग्लैंड का जीतना इस टूर्नामेंट के अंदर हम समझते हैं हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर से प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है। अगर इंडिया आता तो हमारे पाकिस्तान में ज्यादा प्रेशर होता, लेकिन पैशन भी थोड़ा ज्यादा होता। अब ये कि पाकिस्तानी थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, लेकिन रिलैक्स नहीं होना है भाई, फाइनल जीतना है, फाइनल लेके आना है, क्योंकि हमने 92 की रवायत को कायम रखना है और अपना आपको साबित करना है कि हम वर्ल्ड चैंपियन हैं।
जी आप अच्छा, मुनीर अली कादरी साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, इंडिया की जानिब से बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया गया था, उसके बावजूद जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो इंग्लैंड की टीम क्या टफ टाइम दे सकती है पाकिस्तान को? नहीं, ऐसा नहीं है। ये अगर इसको 130 140 होता तो मुश्किल होती, मैं आपको बताऊं। 170 रन पे उनको मालूम था एग्रेसिव खेलना है, उन्होंने एग्रेसिव खेला और खेलते चले गए, जिसकी बुनियाद पर जो बॉलर्स हैं वो उनके ऊपर हावी नहीं हो सके और बैट्समैन ने मौका ही नहीं दिया। अगर ऐसा रिजनेबल स्कोर होता जिसमें वो पकड़ सकते थे तो उनको जरा मुश्किल होती, लेकिन वो समझ लें वन साइड चलते चले गए। और फिर एक और प्रॉब्लम है कि जब उन्होंने तेज स्कोर करना शुरू किया तो बॉलर और फील्डर जो है ना वो एक तरीके से अपने आप को शिकस्त खोरदा समझ चुके थे। तो मैं समझता हूं। फैजान बाकर, मुझे बताइएगा कि हमने जिस तरह देखा इंडिया की 6 विकेटों का लॉस हुआ और इंग्लैंड ने जिस तरीके से गैप्स बनाए तो ऐसा लग रहा था वो फील्डिंग मूव ही नहीं कर रहे, फील्ड अपनी मूव ही नहीं कर रहे, बहुत बड़े बड़े गैप्स दे के बैठे हुए थे। सर कुछ तो जैसे कैच ड्रॉप हुआ और वो चौका खुद से जाने दिया फील्डर ने, चाहता तो शायद रोक भी लेता। नहीं देखिए, मुनीर साहब बहुत सीनियर साहब ने खुद कह दिया मैच्योर है, मगर ये वाली लाइन की मैं इससे बिल्कुल मजा कि कम होता तो 8 ओवर में इंग्लैंड पूरा कर देता, ऐसे कुछ नहीं। जिसके कैप्टन का टॉस जीतने के बाद ये कह देना कि हमने टॉस जीत के इसलिए बैठेंगे और 150 से ऊपर भी करेंगे तो उनकी बॉलिंग तो हल्की है ना, हम उसको चेस करेंगे और हल्की बॉलिंग है सारी जिंदगी। हल्का मुल्क, हल्की टीम, हल्की बॉलिंग, रोन दिया, घरोन दिया। इरफान पठान के ट्विटर को आपको जिक्र के मैं नाम लेता, मैं डरता नहीं। इरफान पठान हल्के लोग हैं मिसाल हरभजन सिंह, न वो हिंदू है न वो मुसलमान है, सिख है, तो उनकी तो कहीं नहीं चलती, तो वहां चलाने पहुंच जाते हैं दावे झूठे। वो हरभजन अब यहाँ मैं करता हूँ तो ये हमारी लोगों को बुरा लगता है क्योंकि उनके मफादात होंगे। वो हरभजन खुलेआम नारे कह रहा है कि ये पाकिस्तान तो बच्चा टीम है। परसों आप इमरान गुप्ता के उठा के देखे, वो हिट करता है डायरेक्ट, तस्लील करता है डायरेक्ट, मस्खरा उड़ाता है, इतना बड़ा क्रिकेटर रहा है, 400 विकेट, तो उनके तो मुंह पे ताले पड़ गए। और जलील ख्वार अल्लाह उन्हीं को जलील करता है जिनकी हरकतें ऐसी होती हैं। तो इरफान पठान के ट्विटर के ऊपर देखे कितना मजाक आपने भी कहा, मतलब इरफान पठान को जेब देता है, जुम्मा 8 दिन क्रिकेट नहीं खेली, एक हैट्रिक क्या है वो चमक रहे, उनको घर के बाहर कोई नहीं जानता। अल्लाह का शुक्र नहीं अल्लाह का शुक्र हमारे पास हमेशा है, ये बात नहीं करें हम लोग। मुसलमान है ना वो थोड़े इनसिक्योरिटी का भी शिकार होता है, अगर वो पाकिस्तान की बुराई ना करें तो यही ना जी हुजूरी कर रही है, मजबूरी है। बाल ठाकरे, लाल ठाकरे, उनकी वफादारी में शक किया जाएगा। पाकिस्तान की बुराई करने से जो मुसलमान वहां पे है ना उनकी वफादारी, उनको फिर हिंदुस्तान को इसका भुगतना पड़ता। कश्मीर में जुल्म करोगे ऐसे रहोगे, मुसलमानों में जुल्म करोगे ऐसे ही रहोगे हमेशा। रद्द-ए-अमल जो है डिस्ट्रॉय इंडिया जाता है वहाँ। अवामी रद्द-ए-अमल बहुत अहम है और वहाँ कुछ पार्टीज हैं जिसकी वजह से वो इस तरह स्टेटमेंट नहीं पाकिस्तान के साथ। सर आपको याद है मैंने तो मसला ना प्रोग्राम के शुरू से मैंने कहा था न्यूट्रल है ना, साथ मत दे। मेरे इरफान पठान से मैं ऐसे लोगों को साथ ही नहीं चाहता। मेरे मासूम थोड़ी हूँ, मैं कंधे मेरे कमजोर थोड़ी, मेरी टांग है। पाकिस्तान मजबूत है, अपने पैरों पर खड़ा होता है, पाकिस्तान अपने मर्जी से चलता है। तो आप साथ ना दे, क्रिकेटर को क्या चाहिए ना सर, इंडिया तो है ही नहीं ना। सर देखिए इतनी बदतमीजी इमरान गुप्ता हरभजन, इरफान पठान, धनेश कार्तिक को आप वीडियो निकलवाएं, शर्म आनी चाहिए। अब क्रिकेटर है ना, एक कोई नॉन आदमी बात करता। अच्छा मुझे ये बताइए, आप चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो? सर हाँ, तो जिल्लत के लिए चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको और जिल्लत देता। पाकिस्तान के हाथों उनकी इबरतनाक शिकस्त होती तो मैं उस दिन पूरे पाकिस्तान में जश्न का समा कराता। जबरदस्त। सर मुझे आप बताइए, आप क्या चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो या फिर इंडिया यानी पाकिस्तान इंग्लैंड का फाइनल हो? हिस्ट्री रिपीट की जाए अगर तो इस लिहाज से तो मैं चाहती थी कि इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच हो, मगर देखा जाए तो जितने दिल जोई से देखा जाता है ना पाकिस्तान और इंडिया का मैच, तो और कोई मैच इस तरह देखा नहीं जाता। तो हम सब यही चाहते थे कि पाक भारत मैच हो। लेकिन सर एक बात है ना, लेकिन सर एक बात है, इस वक्त इंग्लैंड को भी एक मौका मिला कि 92 का बदला लेने का उसी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो हो सकता है ऐसा नहीं इंग्लैंड की रिवायत चेंज कर दे, बोले। अच्छा कल जॉर्ज बटलर का भी बयान सामने आया था और बड़े हार्ड अल्फाज में उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं नहीं चाहता कि भारत और पाकिस्तान को देखूं वर्ल्ड कप में। सर देखिए मैं समझता हूँ कि कोई भी प्रोफेशनल प्लेयर होगा जो अपनी टीम के लिए खेल रहा हो, कभी भी अपनी टीम को डाउन नहीं करेगा। उसका बयान बिल्कुल ठीक था, उसने अपनी टीम को बूस्टअप दिया कि अपनी टीम को हमने जीतने के लिए खेलना है। और देखिए सबसे अच्छी बात फैजान ने बड़ी जबरदस्त बात बोली कि उनके कप्तान ने ये बात बोली थी कि हम वो अगर जैसे कि 8 ओवर में भी हम कर देते, क्योंकि वो तैयार थे इसके लिए कि इंडिया की बॉलिंग को उन्होंने जज किया हुआ था और उन्होंने अटैकिंग। देखिए अटैकिंग क्रिकेट का फायदा ये हुआ कि देखें जब आपको शुरू में विकेट्स नहीं मिलती ना किसी भी मैच के अंदर, तो फिर आपको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको याद है पाकिस्तान ने भी इसी तरीके से इंडिया को 10 विकेटों से मैच मारा था लास्ट वर्ल्ड कप। ये तारीख रकम कर दी माधव मुनीर भाई के सदा से एक लाइन बोल के मुनीर भाई की तरफ जाया भली कि पाकिस्तान ने रीत बनाई है इस क्रिकेट में T20 में 10 विकेटों की जीत, तो उसको इंग्लैंड ने कायम किया। तो देखेंगे और रीत बन किस पे रही है, हल्की टीम पर। इंडिया हल्की टीम है, माने हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि इंग्लैंड हमारे दौरे पे थी, लेकिन इंग्लैंड की बी टीम थी सर, इंग्लैंड की ए टीम जो है वो हमसे खेलने नहीं आई थी। पोजीशन है ना, इसमें तो हमें माजी के सारे मैचेस इसलिए बुलाने चाहिए कि अभी तो फाइनल आ गया है, तमाम टीमें मुकम्मल हो चुकी और 2 टीमें सिर्फ मेट्रो 1
जो हमारा है न्यूज चैनल उसका, हाँ। और सेकंड जो है वो हमारे जो ऑर्किड स्कूल है, हाँ 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 बिल्कुल, इसको देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप हमारा है, बस ये वर्ल्ड कप हमारा सर, ये स्लोगन हमारा रहना चाहिए। हमने कभी अब ये शुक्र है कि ये आखिरी दिन तक हमारा स्लोगन रहेगा, बेशक रहेगा। बीच में जिस तरह पाकिस्तान की टीम ने कारकर्दगी ये इसका दोबारा हो जाएगा कि परेशान हो वर्ल्ड गए थे। कप ये दोबारा अरे नहीं आएगा सर, ना, वर्ल्ड कप दोबारा हमारा है। कि वर्ल्ड कप हमारा है भी या नहीं है। वर्ल्ड कप तुम्हारा मैं सोच रहा था कि यहाँ लिखवा दूं वर्ल्ड कप हमारा है भी या नहीं। लेकिन अब ये है कि फिर वापस से फिर मैंने अपना दिमाग बदला, जब पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गई तो मैंने कहा नहीं वर्ल्ड कप हमारा ही लग रहा है सर। आपको याद होना चाहिए, मैं 2 साल से इसी नाम से प्रोग्राम करता चला आ रहा हूँ कि शायद ये प्रोग्राम कर करके पाकिस्तान में वर्ल्ड कप आ जाए। सर आपको शायद याद होना चाहिए कि पूरी टीम हमारे बैठे हुए थे, बड़ी तनकीदें हो रही थी। मैंने ये कहा था, मैंने कहा नहीं यार, बच्चे हमारी कौम के बड़ी दुआएं कर रहे हैं, पाकिस्तान पहुंचेगा, मुझे उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए उम्मीद की किरण कायम थी। मैंने कहा पाकिस्तान पहुंचेगा, पाकिस्तान ऐसे ही हुआ है। और देखिए फैजान बागर ने जुमला बोला, आपने कहा था सारी बुराइयां हो रही हैं, एक जीत और जरा सा बेहतरी होगी और फिर फौरन ही वाह होने लगे। मैंने तो कहा था, आप देख लीजिए, आप सर आपने दूसरे मानों में कहा। मैं बताता हूँ, सुने मैंने एक बात और भी कही थी। मैंने कहा देखिए कोई है या नहीं है, हमें अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह ने अगर हमें इज्जत देनी होगी तो देगा अल्लाह ताला, और जरूर देगा। और यकीन करें फैजान बागर नहीं, अल्लाह इज्जत देगा। खेल से निकल हो गया तो खेल भी हो गया। सर मैं अभी रेवोल्यूशन चाहता हूँ, ये बता दूं, वर्ल्ड कप के बाद भी मैं रमीज राजा को ट्विटर करके ऑपरेशन करूंगा। मैं रमीज राजा का ऑपरेशन करूंगा वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद। वर्ल्ड कप जीत जाती है फिर आप क्या जवाब? मैं ऑपरेशन करूंगा रमीज राजा का। तब भी मैं आपको भी कह रहा हूँ, मैं मोहम्मद वसीम चीफ सिलेक्टर का ऑपरेशन पिंडी में नहीं चल सकते ऐसे लोग जो पाकिस्तान। आपकी पर्सनल ग्रजेस है तो वो और नहीं मेरे पास मैं इतना कमजोर आदमी हूं मैं। जवाब नहीं मिलता सर, टीम जीतने के बाद कोई जवाब नहीं ये बात कर दिया आपने। अच्छा आप सुने, आप 100% आदमी तभी आपको सीखने मिल जाए है या नहीं है डॉक्टर आप इसकी लॉजिक। बाय द वे पाकिस्तान टीम फाइनल में शिकस्त नाराज है। नहीं कोई इनको सर मैं बता दूं, सच आदमी खड़ा आदमी देखिए नाराजगी उससे होती जिससे मैच हो। मैं कहाँ अपने आप में रहने वाला मगन बड़ा आदमी, बोर्ड के नशीन। अच्छा रमीज स्पीक चैनल यूट्यूब उठाइए, 1 साल पहले 1.5 साल में नौकरी से पहले रमीज राजा ने क्या कहा था रिजवान और बाबर के बारे में। आप एक बात बताएं, अगर आपको पीसीबी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ, कोशिश मैं डॉक्टर साहब आपको हल्फी बता रहा हूँ, करेगा उस कॉन्ट्रैक्ट की 6 ने आप सुन तो लेना। असल में आप मसला ये है कि मुझे पता आपके पुल के इस पार रहने वाले पुल के इस पार वाले रहने को मसला ये होता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट लूंगा मगर उसमें गहरी शरारत होगी। आपको मीडिया में सबको भेजूंगा कि मैं किसी की सुनने वाला नहीं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद आप प्रोग्राम में बैठ के बात नहीं कर पाएंगे सर। उसी दिन की पहली शिप होती है। हमारे पास जितने पार्टिसिपेंट्स आए बाद में उनको पीसीबी का कॉन्ट्रैक्ट आपका एक बार बता वो लौट के नहीं आया फिर वापस। तो मैं यही कह रहा हूं ना, मगर मेरे शिक आपको पहुंचा दूंगा। फराहम करने का बोर्ड में अगर कोई इदारा है तो मेट्रो 1 है। मेट्रो 1 है ना, हम यहाँ से आवाज पहुंचा देते हैं, आवाज ही पहुंचाते हैं, बंदे भी पहुंचा देते हैं। सर यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म की बातें कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म की बातें कर रहे हैं। इन्हीं के लोगों ने पंजाब से लोग बुला के खिलाए। अफसल शेख इनके केसीसी में खेला, ये बैठे केसीसी में। मैं एक बात सर देखें, हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया यही है, फैजान बागर इस वक्त जो है लेवल 2 के कोच हैं। लेवल 2 के और सर इनको उनके लेवल के मुताबिक ना काम नहीं मिल रहा। बोर्ड को चाहिए कि इनके लिए खास ख्याल रखे। लेवल 2 के कोच सर, ये एक टैलेंट है। मैं जानता हूं सर इनको ये बेहतरीन, अगर इनके दिल की बातें निकल रही है, इनके दिल की बातें चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छे से अच्छा और बेहतरीन नेचुरल टैलेंट निकल के सामने है। तो इसलिए मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा इस बात को। अच्छा सर मुझे बताएं कि इतवार का दिन है और मैच है। वैसे अब शायकीन जो है वो पहले से शायद मेरे ख्याल में वो जो एक रिवाज था ना कि मैच के दिन सारे लोग बैठे हुए हैं, रिश्तेदार दोस्त यार जमा होंगे मैच देखने, तो शायद मेरे ख्याल में अब संडे को बहुत दिनों के बाद ये माहौल देखने को मिलेगा। आप क्या समझती हैं? सर पाक भारत मैच होता तो मैं देखती, जैसे मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान इंग्लैंड मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था मैं पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखती हूँ, बड़े शौक से देखा था। स्कूलों की छुट्टियां होंगी, बच्चे जो है ना प्यार रखती थी मैंने, तो मुझे याद है ही संडे तो सबकी छुट्टियां हैं, तो सब एंजॉय करेंगे। सख्ती थी, आप यकीन करें, उन्होंने कहा था कि एडमिशन कैंसिल हो जाएगा अगले दिन जो नहीं आया। और बच्चों ने बड़ी वो करके सारे घर वाले, अच्छा टाइमिंग भी ऐसी थी कि स्कूल जाने का सवाल नहीं पैदा होता था। लेकिन अब है ही संडे सर, तो सब देखेंगे इंशाल्लाह। संडे है तो सब देखेंगे, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि अच्छा मैं नवीद अमीर साहब से बात करना चाहूंगा। सर हार्दिक पांड्या का जो हिट विकेट हुआ, बड़े दिनों बाद हमें एक हिट विकेट देखने को मिला। अपने एक उससे पांव से बाकायदा हिट विकेट किया उन्होंने। लास्ट बॉल थी, चौका भी हो गया था, लेकिन चूंकि बेल्स गिर गई उनके पांव से लग के, तो इसलिए हिट विकेट हुए।
क्या समझते हैं सर, ये भी क्या एक टेंशन की निशानी थी? डिफेंसिव जाने के चक्कर में इतने बैक हो गए कि उनके पांव से लग के हिट विकेट ही हो गए। नहीं सर, ज्यादा जोर से असल में बैट्समैन सोचता है ना मैं ज्यादा जोर से मारूंगा, और उसकी अपनी टेक्निक होती है कि वो बैक फुट पे जाकर ज्यादा अपने पिछले पांव में ज्यादा वजन देता है, तो उस वक्त होता है कि वो थोड़ा पेस को उन्होंने मैनेज करने के लिए अपने को पीछे की तरफ ले गए होंगे, लेकिन उनको अंदाजा नहीं हो पाया, पांव को ज्यादा पेस, तो ये बैलेंस थोड़ा पांव टकरा गया उनका, तो ये बैलेंस थोड़ा आउट हो जाता है। अच्छा देखिए, इसमें जो नवेद भाई ने बैलेंस का जिक्र किया ना, बड़ी अच्छी बात है, वो लिफ्ट शिफ्ट करने का वेट। ये एक बस कोचिंग के पॉइंट से बता दूं, जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया, इसीलिए ना मतलब आपका एक बाल बुलंद है कि आपकी रिसर्च बड़ी होती है, मैच पर तैयारी पूरी होती है आपकी। कि देखिए वो जब फ्रंट फुट पे अर्ली ऑन, देखिए लास्ट बॉल थी तो ओवर मैच इनिंग की, और उन्होंने हिट आउट करना था, तो उसने जब वो पिट आउट करने के लिए वेट ट्रांसफर टाइम पर नहीं कर पाया, ही इज लिटिल बिट लेट, जिसके साथ जल्दी इनिशियल मूवमेंट उसको बैक करनी पड़ी, और उसको पैर और ड्रैग होने में उसको अंदाजा नहीं हुआ कि वो कहां चला गया। करते करते हिट माइक कर दिया। जी मैं विकेट माइक हो गया। यही होता है। चलो एक वक्फा, आप ले वक्फा लें ऐसा। बिल्कुल, हाँ हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहेगा, जबरदस्त गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। मेडिकेम प्रेजेंट्स दी ऑर्किड स्कूल वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मी, इट्स ऑल अबाउट मी। बात कर रहे हैं भारत की शिकस्त के हवाले से। सर आप क्या कहेंगे, आपने अगर मैच आज का देखा है? बिल्कुल मैंने मैच देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, और शुरू से ही जब से टॉस हुआ और टॉस इंग्लैंड ने जीता, मुझे थोड़ी सी तक़वियत मिली। मैंने कहा बस आधा काम तो हो गया है अब, क्योंकि मैं दिल से चाह रहा था कि इंग्लैंड जो है ना वो जीते। एक तो ये कि भारत को शिकस्त हो, और दूसरे फाइनल में पाकिस्तान जो है ना इंग्लैंड का मुकाबला करे। फिर पूरी कौम के लिए, अब भारत की कौम के लिए कम से कम ये कहने के लिए कि यार हद कर दी उन्होंने, पाकिस्तान जो है फाइनल में पहुंचा हुआ है, और इंडिया जो है इतनी बुरी तरीकों से 10 विकेटों से हार के अपने सर जिस तरह आज इंग्लैंड ने खेला है, तो थोड़ा सा पाकिस्तानी टीम के लिए डर नहीं लगा आपको? देखिए डेफिनेटली थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब अगर पाकिस्तान ये समझे कि बहुत आसानी से मैच जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको मुख्तलिफ और दूसरे फाइनल्स या इंग्लैंड के साथ मुख्तलिफ मैचेस याद हो, तो टफ फाइट तो होती है। बिल्कुल भी ऐसा कभी भी कोई मैच नहीं होता कि वन साइडेड चला जाए। फाइनल का अलग ही प्रेशर होता है। फाइनल का प्रेशर एक है, क्योंकि पूरे कौम का भी प्रेशर होता है, तमाम लोग बैठे हुए देख रहे होते हैं। और फिर ऑस्ट्रेलिया में आपको मैं बताऊं, बहुत से लोग, जुनैद खलील नैनीताल वाला जो ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये भी फाइनल देखने के लिए जो है रवाना हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ इंशाल्लाह ये वीडियो पे मौजूद होंगे, स्टेडियम से हमें बताएंगे भी कि वहाँ क्या पोजीशन है, और उनसे हम तजज़िया जो है ना वो हम लेंगे। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त हमारे पार्टिसिपेंट्स तो मौजूद हैं, लेकिन हमें ज्वाइन किया है एक बड़े स्पेशल कॉलर ने, स्पेशल रिक्वेस्ट पे। जी बिल्कुल, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, साबिक सिलेक्टर हैं, तौसीफ अहमद साहब। सर आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। भारत का T20 फाइनल खेलने का ख्वाब चकनाचूर हो गया है, भारत को सेमीफाइनल में इबरतनाक शिकस्त हुई है, कैसा देखते हैं? यही मेरी भी बात है कि इबरतनाक शिकस्त हुई, और यकीनी तौर पे इंग्लैंड ने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है, और आपके साथ तो नहीं बात हो चुकी आप लोगों से, लेकिन मेरा बिल्कुल ये था, और अभी नहीं, कोई फ्लूक नहीं था, ये था कि एक एशियन टीम कोई आएगी। उस वक्त तक पाकिस्तान का जाहिर है इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं चल रही थी, बट एक एशियन टीम। लेकिन जब पाकिस्तान जीत गया तो इंग्लैंड का मेरा 100% था, और ये भी था साथ कि इंग्लैंड फाइनल भी जीतेगा। तो अब देखना ही है, पाकिस्तान के लिए दुआएं तो हम करेंगे, लेकिन आज बहुत अच्छा इनके साथ हुआ है, जो इतनी प्रॉब्लम्स कर रहे थे और करते रहे हमेशा से, और मुख्तलिफ बातें करते हैं, और मेरा ख्याल है कि इतनी ऐसी मार मैं नहीं समझ रहा था कि ऐसे लगेगी, लेकिन ये जरूर था कि मुझे बीइंग ए क्रिकेटर एक चीज थी कि अगर एनालाइज करे आदमी, सिर्फ ये नहीं कि जी वो जीतेगा या वो, मैं जो जिस तरह बात करता हूँ वो ये करता हूँ कि जी दोनों टीमों को मुवाजना करते हैं और देखते हैं कि किसका क्या। ठीक है, उस दिन अच्छा खेल जाए अपनी जगह, लेकिन इंग्लैंड इज बेटर टीम, इसलिए कि मुझे इंडिया की बॉलिंग बहुत हल्की लगी थी थ्रू आउट, और आपने देखा भी, और वही आज हुआ, और जो कि मुझे था खदशा कि इनकी बॉलिंग जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। इंग्लैंड पहले बैटिंग भी करता तो मेरा ख्याल है कि वो 180-90 रन लाजिम करने थे, जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, और गुड लक पाकिस्तान, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। तौसीफ भाई मुझे बताइए सर, क्या समझते हैं आज जो बॉडी लैंग्वेज हमने देखी है, इंडिया का जो खेल देखा,
तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वन साइडेड मैच हुआ है, इंग्लैंड ने पूरी तरह डोमिनेट किया। इनिशियली जिस तरह 6 विकेटें गिरी और उसके बाद फिर 169 का टारगेट, गो के देखा जाए तो आजकल के हिसाब से टारगेट इतना बुरा नहीं था, लेकिन इंग्लैंड की जो बैटिंग नजर आई, हमें कहीं से फाइट बैक नहीं नजर आई इंडिया की जानिब से। आप क्या कहेंगे? दूसरी जो बात की ना कि हाँ बिल्कुल एक 169 170 जो है था एक अच्छा जो है टारगेट होता है, उसमें टीमें जो है वो यकीनी तौर पे जीतने की 80% उनके चांस होते हैं। बट वही वाली बात है, मैंने कहा ना कि जब हम बात करते हैं कि किसकी बॉलिंग या किसकी बैटिंग अच्छी है, तो इंडिया एक ही उससे हार सकता था। वो इसलिए हार सकता था कि उसकी बॉलिंग जो है वो हल्की है, और आज वो नजर आ गई। तो बॉडी लैंग्वेज का जहां तक आपने कहा, बॉडी लैंग्वेज तो बड़े बड़ों की गिर जाती है, क्या कितनी अच्छी टीम हो, इसमें कोई दो राय है नहीं कि उनकी टीम बहुत ही अच्छी है और बैटिंग उनकी बहुत ही अच्छी है इंडिया की। और देखिए आप 4 या 5 हाफ सेंचुरियां वो खुद क्रिटिसाइज कर रहे थे उनके लोग कोहली के ऊपर, उसने 4-5 जो है वो हाफ सेंचुरीज की और बैटिंग यकीनी तौर पे। और आपने देखा कि एक और 60 रन बनाए अपना हार्दिक पांड्या ने। हार्दिक जी, हाँ पांड्या गुड ऑलराउंडर, अच्छा, और उसने अच्छी उसने संभाला दे दिया था इनको बिल्कुल। बट आई थिंक जब मार पड़ने लगती है ना, और देखिए इसमें एक टेक्निकल चीज और मैं जो लोग सुन रहे हैं और समझते होंगे इसको, मैं ये कहता हूँ कि शुरू से मैं ये बात कर रहा हूँ, हमें भी प्रॉब्लम हो रही है और दूसरों को भी, कि ये फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें आप अगर 6 ओवर में कैश कर जाते हैं तो जो है वो 170-80 आराम से कर देते हैं, और जो नहीं करते, हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी, हम नहीं कैश कर पा रहे थे। और कल हमने जब कैश किए, कोई 50 से ऊपर रन हमने किए तो हम जीत गए। तो ये फॉर्मेट में आप पहले 6 ओवर को हर टीम ने अवेल करना है, और फिर बाद में जाहिर 1-2 विकेट गिरते भी है तो बाद में आपके आने वाले आराम से जो है वो उसको, अगर आप 50 करते हैं या 60 कर देते हैं, जैसे आज 60 इंग्लैंड ने किए, लेकिन 50 भी आप कर लेते हैं और एक आध विकेट आपकी गिरती है, तो कोई वो नहीं कि आप 170 तक चले जाएंगे हर हाल में आपकी बैटिंग। तो ये जी सर 92 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, और उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान इन हुआ था बगैर चांसेस के, साउथ अफ्रीका की टीम आउट हुई, पाकिस्तान इन हुआ, न्यूजीलैंड से जीता, और फिर इंग्लैंड से जो है वो फाइनल था। क्या कहेंगे सर, आपको कोई मुमासलत नजर आ रही है, कोई सिमिलैरिटी नजर आ रही है इस T20 वर्ल्ड कप 2022 और 1992 के वर्ल्ड कप में? देखिए उसमें एक तो कहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, हालात जैसे भी हो, लेकिन उस वक्त का कप्तान जो था ना, वो एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही जिसे कहना चाहिए स्टैंड लेने वाला था वो, और स्टैंड तो हर जगह ले रहा है वो कहने का ये कि वो ऐसा था कि वो हम, चूंकि सारा टाइम मैं तकरीबन 1980 से खेला हूँ, तो 10-11 साल जो है मैं उन्हीं के साथ रहा, और कप्तानी में उनकी काफी, मतलब 8-9 साल उनके साथ कप्तानी में किया। वो गिव अप करने वाला आदमी नहीं था, और गिव अप तो कर ही नहीं रहे। तो मतलब कहने का ये कि वो शख्स लड़ता था। अब ये भी पोजीशन आई 1-2 मैचों में, हम लड़के देखते रहते हैं, ठीक है, उसकी एक अपना स्टाइल जरूर था वो, कि भाई हम हार भी रहे ना बुरी तरह, और उसने कहा अभी 2 विकेट गिरेंगी, देखें हम पकड़ लेंगे। सब जो है ना खामोश हो जाते, इधर उधर देखना शुरू कर देते, लेकिन वो मतलब गिव अप जिसे कहना चाहिए कि वो हार मानने वाला आदमी था ही नहीं हर मैचों में। और उसकी अगर आप वैसे उठाते हैं, सक्सेस जो है ना उसकी बहुत ज्यादा है इसी वजह से। चाहे इंडिया में हम इंडिया को हराया, श्रीलंका में श्रीलंका को, इंग्लैंड में इंग्लैंड को सीरीज हमने हराई है, वेस्ट इंडीज को भी हमने बहुत टफ टाइम दे दिए। तो मतलब ये कि इसमें मैं समझता हूँ कि उसमें और इसमें फर्क जो आपने मुझसे पूछा, उसमें एक तो डिसीजन था। डिसीजन ऐसा कि देखिए टीम तो वो बहुत तगड़ी थी अपनी जगह, लेकिन 50 ओवर की क्रिकेट थी जाहिर है, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लगा, बुरा मानने लोग मानते हैं बुरा सारी चीजें, कि हम डिसीजन नहीं दे रहे। एक अगर आपने बहुत अच्छी बैटिंग की है, बाबर है, रिजवान, आपने बहुत पीछे बहुत अच्छी की, आपने एशियन पिचेस पे की जाके आपने अच्छा किया, तब जब आप 3-1 मैच फेल हो गए तो कोई बुराई नहीं है। देखिए मैं मिसाल ये देता हूँ कि फिंच
एंड जो स्टार्क उनके मेन थे, फिंच कप्तान, और वो बैठ गए एक क्रूशियल मैच में जो उनके लिए डू एंड डाई वाला था, वो उसमें बैठ गए। तो ये चीजें तो होनी चाहिए ना। आप अपना नंबर थोड़ा सा चेंज कर लो तो बुराई थोड़ी है। कल आपने कर दी है वो अपनी जगह है, बट आई थिंक मेरी अपनी नजर में आप डिजर्व नहीं करते थे कि एक आदमी में जिसमें बाबर को नीचे आ जाना चाहिए था, वन डाउन आ जाओ यार, उसमें कौन सी ऐसी बुराई है। ये तो एक स्ट्रेटेजी प्लान होती है। अब भी समझते हैं आपके फाइनल में ये स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए या आप लोग कह रहे हैं कि इसी हिसाब से जाना चाहिए, अब नहीं चेंज करना चाहिए? मैं तो जब इतनी इनिंगें हो गई थी तो मैं तो कह रहा था कि अब नहीं करना चाहिए भाई, आप लेके जा रहे हो, आप ही खुद ही करो जो कुछ करना है। तो वो खुदा का शुक्र है कि ऐसे टाइम में उनकी जरूर आ गई। आप क्रेडिट किसको दें? हम हेडन को दे देते हैं या हमारे हेड कोच को दें? ख्याल हेडन को दे देते हैं। डेढ़ घंटे उन्होंने प्रैक्टिस कराई। वो यूसुफ साहब हमारे पिछले 2-3 महीने से साथ हैं, मगर बस आप देख लें। अच्छा, हमारे साथ फैजान बाकर साहब मौजूद हैं, आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। लेवल 2 कोच भी हैं या क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं। जी फैजान बाकर साहब सवाल करें। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम तस्लीम साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सर आप तो के साथ तो वैसे ही बहुत सारी क्रिकेट की यादें ज्यादा नौजवान सुन रहे होंगे तो बता दूं कि जावेद मिर्जा जो छक्का इंडिया को इंडिया का मैच हुआ है तो जिक्र करना जरूरी है कि चेतन शर्मा के खिलाफ जो छक्का लगा था जावेद, उसमें रनर जो थे नॉन सेकंड पे वो भी तौसीफ अहमद साहब थे। तो पाकिस्तान ने फतह हासिल की थी और आज इंग्लैंड ने फतह हासिल की इंडिया को मार के। तो हम तो खुशी इस बात पे होते हैं कि कोई भी क्रिकेट खेले मगर अच्छा खेल के जीते। इंडिया की बॉलिंग हमेशा से आप भी जानते हैं कमजोर रही है, मगर क्या कल पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी 100 रन और आज इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी 100 रन, क्या ये डिफरेंस नहीं? इतनी अच्छी जोड़ी होने के बाद भी पाकिस्तान 19 समथिंग में, और वो अच्छी पार्टनरशिप होने के बाद भी उनका फिनिश बिटवीन 3 to 4 आवर्स पहले हो गया। ये इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं एक बात की ना, देख 100 की पार्टनरशिप वैसे ही आपकी हो जानी है अगर आप 6 ओवर कैश कर लेते हैं। मैं तो एक विकेट गिरने की भी बात कर रहा हूँ। अगर आप उसमें 60 रन जैसे आज इन्होंने बना दिए तो अब आपको बाकी ओवर्स में जो है सिर्फ 100 रन की आपको जरूरत पड़ी, मतलब आई में आई 100 कुछ, और आपकी सारे विकेट्स बाकी हैं और ऐसे अटैकिंग क्रिकेट खेलने वाले। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये पार्टनरशिप लगना तो एक अच्छा, पाकिस्तान ने भी वन साइडेड किया, जाहिर है कि 7 विकेट से जीता वो। लेकिन ये इस फॉर्मेट में देखिए हम खुशियां बहुत मनाते हैं, लेकिन मैं और आप भी इसको समझते हैं कि ये क्रिकेट रुला देती है, बुरी तरह रुलाती है। और एक दिन होता है, मैं तो आवाम से भी ये कहूंगा कि खुदा न खास्ता अगर कुछ 19-20 कहीं होता है ना तो दिल पे ना लें, क्योंकि हम लोग जज्बाती। आज देखिएगा ना वहाँ पे क्या हो रहा होगा, वहाँ तो बिल्कुल मातम बिछा हुआ होगा और एक दूसरे पे मुसीबतें डालना शुरू कर देंगे। और एशिया में हमारे यही प्रॉब्लम है। तो हमको बड़ा वो रखना चाहिए, बिल्कुल खुशियां मनाएं हम लोग, हम खुद भी मना रहे हैं कि भाई पाकिस्तान है, और यकीनी तौर पे इंडिया के हारने पे भी। लेकिन हम क्रिकेटर्स जो है ना, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि मैं उन क्रिकेटर्स को जो हमारे टाइम में भी थे, मतलब क्रिकेटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसा, वो भी। लेकिन जाहिर है अवाम जो होती है ना, वो जो है इतनी इन्वॉल्व होती है कि भाई करियर खत्म होने का डर रहता है। जाहिर है मैं अभी बेंगलोर टेस्ट मैच खेला हूँ, वहाँ पे बहुत बुरा हाल हो गया था हम लोग। तो आई मीन के माशाल्लाह बहुत अच्छी क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने। और अब इंग्लैंड ने जैसा खेला है, इसको ये ना सोचेंगे इंग्लैंड ने इस तरह खेला, आप अपनी जैसी क्रिकेट खेलें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला पता देगा। शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है सर, आपका बेहद शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक सेलेक्टर तौसीफ अहमद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपना तज्जिया पेश किया। ठीक, अब आखिरी लम्हात हैं, तो क्या ख्याल है एक वन लाइनर आज के मैच के हवाले से हम तीनों से लेते हैं? मतलब मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगा जरूर आपको कि देखिए, आज मैं एक क्लिप देख रहा था कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच के अंदर इंडियंस तमाशाई पाकिस्तानियों के लिए दुआ कर रहे थे कि पाकिस्तान मैच जीत जाए। ये एक अच्छा साइन था। उन्होंने बड़े अच्छे उसने कलमात भी अदा किए थे पाकिस्तान मैच के हवाले से भी। और मैं भी चाहता हूँ कि हमारे पास से भी पॉजिटिव मैसेज जाए। हमारी लड़ाई उनकी आवाम से नहीं है, उनकी जो मीडिया है ना जिस तरह का वो बनाते हैं उससे हमें तकलीफ पहुंचती है। उनके जो प्लेयर्स हैं जिनको हम भी अच्छा समझते हैं, विराट कोहली को हम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर मानते हैं। एक लाइन कही थी सर मैंने, सर थोड़ा सा मैसेज था, प्रोग्राम ही थोड़ा सा मैसेज था इसलिए मैंने कर दिया, लंबा हो गया। मैं क्लोज कर आगे चलो। इन्होंने इस पे लाइन लिखी है, माफी चाहता हूँ। हाँ, पेपर पे नहीं लिखी, पेपर पे यही पे लिखी तो एक लाइन यही है कि इंग्लैंड आज जीत गया, पाकिस्तान को कल जीतने नहीं देना इंग्लैंड को। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने जी। एक लाइन वन लाइनर यही है कि वो देखिए हुक्मरानी जिन पे करके आए थे, आज उन्होंने वहां भी हुक्मरानी साबित की। गोरों ने इंडिया में हुक्मरानी की और आज भी गेम में भी हुक्मरानी साबित की। मगर पाकिस्तान जो है वो शहनशाह और बादशाहों का मुल्क है, यहाँ हुक्मरानी हम करने नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है।
आप क्या कहती हैं सर फातिमा आज के मैच के हवाले से? देखा वर्ल्ड कप हमारा है। वर्ल्ड कप हमारा है। चलें आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फैजान बाकर आप पे शुक्रिया, नवीज़ अमीर, मुनीर काजी साहब आप पे शुक्रिया। प्रोग्राम का अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को, मेरी साथी कॉम्पेयर सहर फातिमा को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।